Hello guys, welcome to our YouTube channel Technovasive. Today I'm going to discuss about digital electronics MCQ. तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के MCQs के बारे में। और ये STET में इससे 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, तो वेटेज है इनका। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है पढ़ना, तो इसे हम आपको विथ डिस्क्रिप्शन हम बताने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन समझने में। तो पहला क्वेश्चन है, विच नंबर सिस्टम हैज़ ए बेस 16? कौन सा ऐसा नंबर सिस्टम्स है जिसका बेस जो है 16 होता है और बैक्स को ही एक रेडिक्स बोला जाता है, रेडिक्स वर्ड। तो पहला ऑप्शन है हेक्साडेसिमल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्टल, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी और चौथा है डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का इसमें जो है ना बेस 16 होता है और ऑक्टल का कितना होता है? ऑक्टल का 8 बेस होता है, 8। और बाइनरी का जो है वो 2 होता है, 0 और 1 फॉर्मेट में रहता है। और डेसिमल का कितना होता है? 10 होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चंस बन गए हैं। और ये फॉर्मेट जो है ना बाइनरी 0 और 1 फॉर्मेट में रहता है, 0 और 1 फॉर्मेट में रहता है, 0 और 1 फॉर्मेट में रहता है। तो इसमें हेक्साडेसिमल हो जाएगा बेस 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या है? तो पहला ऑप्शन है इट स्टोर डिजिटल डेटा ऑन द कंप्यूटर। एंड सेकेंड ऑप्शन है इट्स कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट AC इंटू DC। और तीसरा ऑप्शन है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर। और चौथा ऑप्शन है इट टेक्स द डिजिटल डेटा फ्रॉम एन ऑडियो CD टू कन्वर्ट इट टू ए यूजफुल फॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एनालॉग कन्वर्टर बोल रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, CD के फॉर्म में ऑडियो को, मतलब एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसमें हम डेटा को इनपुट करते हैं या मार्केट से खरीदते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, जब उसको चलाते हैं तो यूजफुल फॉर्म में वो मतलब हमें देता है। यानी कि अगर ऑडियो MP3 CD प्लेयर का मतलब डिस्क है तो उसमें सिर्फ ऑडियो सुनेंगे, या फिर उसमें मूवी है तो उसमें क्या करेंगे, मूवी देखते हैं हम। तो ये क्या करता है यूजफुल फॉर्म में, और यहाँ स्टोर रहता है सम इंफॉर्मेशन लाइक 0 और 1 फॉर्मेट में स्टोर रहता है और हमें यूजफुल फॉर्म में दिखाई देता है। तो वही है इसका कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो तीसरा क्वेश्चन है द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर 1E43 बेस 16 इज इक्विवेलेंट टू। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन है 36.506 और बेस है 8, 36.206 बेस 8। और नेक्स्ट ऑप्शन है 35.50 बेस 8, 35.206 बेस 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 36.206, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी एंट्रीज will be in the truth table of 4 input NAND गेट। तो इसका फार्मूला होता है y इक्वल टू ये फार्मूला रख लीजिए, जब NAND गेट का बात आए और 2 to the power n, तो यहाँ n कितना है, n मतलब 4 इनपुट, n मतलब नंबर ऑफ इनपुट। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 4, तो 2 to the power क्या हो जाएगा 4। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा 16, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू स्टोर 1 BCD? एक BCD में कितना बिट्स हम स्टोर कर सकते हैं। या क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू स्टोर 1 बिट। यहाँ 1 BCD कहा गया है,
1 BCD डिजिट। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2 बिट्स, 4 बिट्स, 3 बिट्स और 1 बिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बिट्स। 1 BCD डिजिट में कितना स्टोरेज होता है बिट्स? 4 बिट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 312 बेस इनटू डेसिमल। अब इसको कहता है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे हम, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3 1 2। अब इसको ये 2 है, मतलब 312 को हम क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 इंटू, अब किस में हम ऑक्टल में कर रहे हैं, अभी ऑक्टल में, तो 8 हम ले रहे हैं, 3 इंटू 8 प्लस 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 यहाँ 1 है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, एच टू जी। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, 1 इंटू अब 8 लिखेंगे। अभी हम पावर ओवर डिनोट नहीं कर रहे हैं, अभी हम पूरा देखिए, हम पूरा आपको बताते हैं। और फिर लिखेंगे 2 इंटू 8। अब देखिए होता क्या है, यहाँ हम दे देंगे पावर पे 0, यहाँ पावर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको 8 पे पावर 0, यानी कि हम सीखे हैं स्टार्टिंग से ही कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, 2 इंटू 1 प्लस का प्लस ही रहेगा, देखिए अच्छे से। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 पे पावर 1, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ। और क्या हो जाएगा, यहाँ 8 पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा इसका वैल्यू, 64 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ क्या देंगे, यहाँ हम 64 देंगे और इंटू 3 है तो हम 3 देंगे। इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। और प्लस हो गया 8 आपका 8 और फिर प्लस 2। टोटल को अगर आप ऐड कीजिएगा तो टोटल को ऐड करने पे आएगा आपको 202 आएगा, आपको 202 आएगा टोटल ऐड करने का। और हमको क्या मांग रहा है इनटू डेसिमल, तो यहाँ हम डेसिमल लिख देंगे, सीधी बात है। क्या हो गया, निकल गया आंसर। अब ऑप्शन देखिए कितना नंबर का ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर 202, यानी कि हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ गए आप, 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन पे आइए, ASCR क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में अच्छे से पढ़िएगा तो उनका आंसर देना बहुत ही इजी हो जाएगा, आंसर देना इजी हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ छूटने वाला नहीं है। जो STET BPSC का जो एग्जाम वो कॉन्सेप्चुअल बेस एग्जाम होगा, ऐसा नहीं कि सब पेपर अगर इजी हो गया तो कंप्यूटर साइंस का इजी हो जाएगा, तो अच्छे से समझना है। ASCR का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ASCR इज क्या पूछ रहा है, SCR क्या है, डिवाइस विथ 3 जंक्शंस, डिवाइस विथ 2 जंक्शंस, डिवाइस विथ 1 जंक्शंस, डिवाइस विथ 4 जंक्शन। तो क्या हो जाएगा डिवाइस विथ 2 जंक्शन। क्यों होगा 2 जंक्शन, क्योंकि SCR कंट्रोल का डिवाइस जो है 2 प्रॉपर्टीज होता है इसमें, तो इसीलिए क्या हो जाएगी ये डिवाइस विथ 2 जंक्शन। बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच सेमीकंडक्टर इज नॉट करंट ट्रिगरिंग डिवाइस। अब यहाँ देखिए ट्रिगरिंग डिवाइस आ गया, करंट ट्रिगरिंग डिवाइस। विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज नॉट ए करंट ट्रिगरिंग डिवाइस। कौन सा ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं है, करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है। तो ट्राइकेट है करंट ट्रिगरिंग डिवाइस। मोसेप्ट जो है ना नहीं है, मोसेप्ट नहीं है तो नकारात्मक नेगेटिव है, इसका आंसर हो जाएगा बी। गो2 भी है, थायरिस्टर भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोसेप्ट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोसेप्ट। मोसेप्ट क्या है, ये करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज
सेट ऑफ लॉजिक गेट आर नॉन एज यूनिवर्सल गेट। तो देखिए इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर का एक्स और, नैंड और, बी नंबर का और, नॉट एक्स और, सी नंबर का नॉर, नैंड, एक्स नॉर, और डी नंबर का ऑप्शन है नॉर और एंड। देखिए इसमें डी नंबर का ऑप्शन होगा, और कैसे होगा वो आपको बता रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं। नॉर का मतलब होता है, नॉर का मतलब होता है, नॉर का मतलब आपको हम बता रहे हैं, आप अच्छे से देखिए और देखिए स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक आप रहिए मेरे वीडियो पे। आपको ऐसा हम कॉन्सेप्ट बता देंगे सारे एमसीक्यू का कि आप ये नहीं बोल पाइएगा कि हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं यहाँ से, आपको लगेगा कि मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है विथ एमसीक्यू विथ कॉन्सेप्ट। तो नॉर का मतलब होता है नॉट गेट और प्लस और गेट, नॉट गेट प्लस और गेट, नॉट और प्लस क्या होता है और, इससे मिलकर क्या बना है, नॉर गेट बना है। ये समझ गए नॉर कैसे बना है। और दूसरा है नैंड गेट, और नैंड गेट कैसे बना है, तो ये भी आप समझ लीजिए नैंड गेट कैसे बना है। ये इस बेस पे तो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, लॉजिक गेट से इस बेस पे क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए नैंड गेट का भी सेम फंडा है, नॉट और प्लस, नॉट और प्लस, नॉट और प्लस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, नॉट और प्लस एंड हो जाएगा, नॉट और प्लस एंड हो जाएगा। समझ रहे हैं लॉजिक, नॉट प्लस एंड हो जाएगा। तो इसका यूनिवर्सल गेट हो जाएगा नॉर और नैंड। समझ रहे हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब 10 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एडिशन ऑफ द बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर का एडिशन क्या होगा, अब इसका और इसका एडिशन क्या होगा। तो देखिए अच्छे से देखिए क्या लिखा हुआ है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस अगर पढ़िएगा तो भूल नहीं पाइएगा। 001 और फिर क्या है 01 0 0 1 1। अब इसका एडिशन बोल रहा हमें, तो हम एडिशन करने जा रहे हैं। देखिए एडिशन, एडिशन कैसे होता है बाइनरी नंबर का, वो बहुत ईजी है, लेकिन क्या है ना, ईजी तो है लेकिन लॉजिक अगर जान पाइएगा तभी ईजी है। अगर आप लॉजिक नहीं जान पाएंगे तो वो आपको लगेगा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले 1+1, लॉजिक गेट में 1+1 क्या होता है, अपने लोग पढ़े हैं कि 1+1 क्या होता है, 1 होता है, पढ़े हैं ना। तो इसमें अलग फंडा हो जाएगा, इसमें अलग फंडा हो जाएगा ऐड करने पे 1। ये पढ़े हैं कौन सा गेट में पढ़े हैं, और गेट में पढ़े हैं कि 1+1 1 होता है, ठीक ना। तो 1+1 क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 0 1, 0 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे, 0 1 का 0 लिखेंगे, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, यानी कि 1 कैरी यहाँ हो गया, 1 यहाँ कैरी हो गया, यहाँ 1+1 कैरी हो गया। फिर हो जाएगा 1+1, ये कैरी जो हुआ यहाँ आ गया, 1+1 क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 1, 0 1 का फिर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और फिर यहाँ कैरी हो जाएगा 1। तो 1 जो कैरी होगा 1+0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, और 1+0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और फिर 0+1 हो जाएगा। इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए आंसर जो है किसमें है, 0 0 1 1 1 1। यहाँ देखिए किसमें है, 0 0 1 1 1 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ गया। अब 11th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी सब्सट्रैक्शंस ऑफ इतना और इतना। देखिए हम ऊपर वाला बता दिए और आप नीचे वाला सब्सट्रैक्शन खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर हम बताते रहे। तो सेम है ऐसे फंडा, आप लॉजिक अप्लाई कीजिएगा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, व्हाट इज द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द बाइंडिंग नंबर दिस एंड फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ क्या बोल रहा है, रिमाइंडर निकालने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0101। अब क्या है यहाँ, इन द टॉगल मोड, ये टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, जेके फ्लिप फ्लॉप्स है, ये टाइप्स ऑफ क्या आता है, फ्लिप फ्लॉप्स है। तो इसके लिए आपको फ्लिप फ्लॉप्स का सारी फंडा पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। तो जेके फ्लिप फ्लॉप्स इन द टॉगल मोड ये जेके फ्लिप फ्लॉप्स है। जेके फ्लिप फ्लॉप्स के पास क्या होता है टॉगल मोड में, तो टॉगल मोड में होता है जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो फुल फॉर्म हो गया, और इसका आईसी, इसको आईसी भी बोलते हैं हम। इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या बोलते हैं हम, आईसी भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या बोलते हैं हम, आईसी भी बोलते हैं। विथ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 3 to 300 इक्विवेलेंट गेट ऑन ए सिंगल चिप इज नॉन है। सिंगल चिप यहाँ चिप की जगह क्या रहता है, गेट भी रहता है आपको। उसके बाद क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है जो आपको दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपको 330 to 300 दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शंस है VLSI। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और SSI, LSI और MSI। कौन सा ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसका रेंज क्या होता है 3 to 300, तो उसमें हो जाएगा आपको करेक्ट ऑप्शन MSI। MSI का होता है 30 to 300, 30 to 300, 30 to 300 इसका होता है, 30 to 300 होता है इसका। सबसे ज़्यादा इसका होता है VLSI का। VLSI का अब ये चंद्रयान जो हुआ है ना, उसमें यूज किया गया है इसको, VLSI को। इसका क्या होता है 3000 से बड़ा होता है, 3000 से बड़ा होता है इसका, ग्रेटर देन 3000। ट्रांजिस्टर कंपोनेंट चिप्स जो भी है सब यूज होता है। और इसका जो है LSI में क्या होता है 300 टू, LSI में क्या होता है, LSI में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 300 टू 3000, ओके। और ग्रेटर देन होता है VLSI, यानी कि सबसे बड़ा होता है ये VLSI। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वर्टर कैन बी क्लासिफाइड। इन्वर्टर को बांटा गया है किस किस में, तो पहला ऑप्शन है पावर इन्वर्टर, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, तीसरा ऑप्शन है करंट सोर्स इन्वर्टर, और चौथा ऑप्शन है बोथ, ऑप्शंस बी एंड सी। बताइए इसमें क्या होगा, इसमें होगा द इन्वर्टर कैन बी क्लासिफाइड। देखिए इन्वर्टर जो है ना वो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर भी होता है, यानी कि वोल्टेज सोर्स भी होता है जनरेट इन्वर्टर में। और इन्वर्टर क्या करता है, करंट सोर्स इन्वर्टर भी करता है। वोल्टेज सोर्स भी करता है इन्वर्टर को, और करंट सोर्स इन्वर्टर भी करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब 16 के बाद क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन है टेम्परेचर वेरिएशन इज एन, क्या हो जाएगा टेम्परेचर वेरिएशन। तो टेम्परेचर वेरिएशन हो जाएगा, नंबर ऑप्शन दिया हुआ है एनालॉग क्वांटिटी, डिजिटल क्वांटिटी, आइदर एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। तो देखिए टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आता है आपको एनालॉग में, टेम्परेचर आता है एनालॉग में, टेम्परेचर आता है एनालॉग में आता है, एनालॉग सिग्नल में आता है। अब एनालॉग सिग्नल में क्यों आता है टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ घटता और बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है, घटता है बढ़ता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस में भी आंसर है वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन। तो एनालॉग का कैसे होता है, एनालॉग का ग्राफ ऐसे होता है। देखिए एनालॉग का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। एनालॉग का ग्राफ ऐसे होता है, यानी कि ज़्यादा और कम होता है। ये हो गया एनालॉग। और डिजिटल का फॉर्मेट कैसे होता है, डिजिटल क्वांटिटी कैसे होता है 0 to 1 होता है, यानी कि 0 to 1 होता है, 0 फिर गया यहाँ, फिर ऐसे 0 to 1, 0 to 1, यानी कि इसका क्या कांस्टेंट है 0 to 1।
इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो टेम्परेचर वेरिएशन क्या है, एनालॉग का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज, यानी कि फर्स्ट कम्प्लीमेंट इसका क्या होगा। चलिए ये हम बता देते हैं, फर्स्ट कम्प्लीमेंट इसका क्या होगा। तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट देखिए 1 0 1 0 1 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 0 1 1 0 0 1, ये दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट कम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है। फर्स्ट कम्प्लीमेंट जब भी आपको कोई क्वेश्चन या किसी भी बाइनरी नंबर का आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, जीरो को 1 को 0 में और 0 को 1 में। तो यहाँ 1 है तो इसको क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करना है, फिर 0 है तो 1 है, यानी कि निगेशन कर देना है आपको, कम्प्लीमेंट कर देना है। 1 का कम्प्लीमेंट 0 और 0 का निगेशन 1, यही करना है। फिर 0 का 1, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1, यानी कि आपको ये फर्स्ट कम्प्लीमेंट में करना है। तो देखिए फर्स्ट कम्प्लीमेंट का ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको ऑप्शन है इसमें सी नंबर का ऑप्शन है। देखिए 0 1 0 0, यानी कि फिर ये 0 हो गया ना, 1 का 0, हाँ ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये 0 1 0 0 1 1 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। अब 18 के बाद 19 का क्वेश्चन है सेकेंड कम्प्लीमेंट, फर्स्ट कम्प्लीमेंट अब सेकेंड कम्प्लीमेंट पाइए, सेकेंड कम्प्लीमेंट। अब इसका इस नंबर का आप सेकेंड कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो देखिए सेकेंड कम्प्लीमेंट निकालने के लिए भी आपको बता देते हैं, सेकेंड कम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। देखिए किसी भी नंबर का आपको सेकेंड कम्प्लीमेंट निकालना हो तो कैसे होता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यानी कि फर्स्ट कम्प्लीमेंट में जैसे हम निगेशन सबका निकाले थे, यानी कि 0 को 1 में फॉर्मेट किए थे, तो पहले वो कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट कम्प्लीमेंट का तो इसमें प्रोसेस होगा ही होगा, यानी कि 1 को 0, फिर 1 को 0, फिर 0 को 1, फिर 1 को 0, फिर 1 को 0, फिर 0 को 1, फिर 0, यानी कि इस नंबर को क्या करेंगे हम, कम्प्लीमेंट किए, क्या किए, कम्प्लीमेंट किए, 0 to 1 फॉर्मेट किए। अब इसमें क्या करना है, टोटल में 1 ऐड कर देना है, यानी कि टोटल में सिर्फ 1 ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 का 0 एज इट इज रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 0 का 0, 0 का 0, 1 और 0। तो क्या किया हम, सेकंड कम्प्लीमेंट निकालने के लिए फर्स्ट कम्प्लीमेंट में जो हम कम्प्लीमेंट किए थे, निगेशन निकाले थे, यानी कि 1 को 0 में किए, और फिर क्या किए, फिर हम क्या किए, इसको निगेशन करने के लिए उसके बाद हम क्या कर दिया, पूरा में +1 ऐड कर दिए। इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये निकल गया 0 1 0 0 1 0 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 1, ऑप्शन नंबर डी। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है एन ओवरफ्लो इज, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो तो आप जानते ही होंगे, अगर बाल्टी में पानी रखा हुआ है और डाल दीजिए, अगर फुल वो भरा हुआ है उसमें और डाल दीजिए तो वो ओवरफ्लो हो गया। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है यूजर इनपुट प्रॉब्लम, यूजर इनपुट प्रॉब्लम। बी नंबर में हार्डवेयर प्रॉब्लम, सी नंबर में है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, और डी नंबर में है इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा किसी भी सिस्टम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। 21 नंबर का क्वेश्चन है ये डिजिटल सर्किट या सर्किट, ए डिजिटल सर्किट दैट कैन बी स्टोर ओनली 1 बिट। अब कौन सा ऐसा सर्किट है इसमें से तो केवल ओनली 1 बिट स्टोर करता है। तो देखिए फ्लिप फ्लॉप ऐसा सर्किट है जो केवल 1 बिट, ओनली ओनली 1 बिट स्टोर करता है, ओनली 1 बिट, ओनली 1 बिट स्टोर करता है। कौन करता है, कौन सा सर्किट करता है, तो फ्लिप फ्लॉप करता है, फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है मे भी पूछ ले। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है डेटा को। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर का, फ्लिप फ्लॉप।
22 नंबर का क्वेश्चन है द एक्सीड, क्या है, द एक्सीड कोड फॉर 584। देखिए इसका ये क्वेश्चन आया है 2-3 बार और होगा तो ये पूछ भी सकता है। द एक्सेस 3 कोड फॉर 584, तो इसका हो जाएगा आपको आंसर 1001111111। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा मतलब क्या, गेट, लॉजिक गेट 0110। द और ऑपरेशन, और ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज। कहता है डिजिटल सर्किट में और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है कौन कौन से प्रॉपर्टीज पे। तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। सारे प्रॉपर्टीज पे क्या करता है, ये लागू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है द क्यू इज आल्सो नोन एज, क्यू, क्यू ये डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। देखिए डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम जान के यहाँ हम एड ऑन किए हैं ताकि हो सके तो पूछ ले कहीं भी किसी भी सेक्शन में। तो द क्यू इज आल्सो नोन एज, क्यू को क्या कहते हैं। देखिए डेटा स्ट्रक्चर में दो चीज होता है, स्टैक और ये आपके सिलेबस में भी है, स्टैक और क्यू। डेटा स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में भी है। तो स्टैक और क्यू, स्टैक और देखिए दोनों का फंडा यहाँ समझा रहे हैं आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए स्टैक में जो हम डेटा को हम इंसर्ट करते हैं, उसमें जो हम इंसर्ट करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट होता है लीफो। क्या होता है, लीफो, LIFO, लीफो, उसका कॉन्सेप्ट होता है लीफो। या सॉर्ट करते हैं या सॉर्टिंग करते हैं हम तो उसमें लीफो का यूज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हम क्यू में जो है हम किसी भी डेटा को सॉर्टिंग करते हैं तो उसका मेथड होता है फीफो, यानी कि इसका हो गया लीफो। लीफो मीन्स हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, समझे। तो द क्यू इज आल्सो नोन एज, क्यू को क्या बोलेंगे आपको, क्यू को क्या बोलेंगे आप, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो कहाँ है, डी नंबर, डी नंबर का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 25 का क्वेश्चन है इन 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर ईच डायोड कंडक्ट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ, ये ड्यूरेशन ऑफ कह रहा है 3 हाफ फेज वेव, 3 हाफ फेज वेव रेक्टिफायर है। ईच डायोड कंडक्ट फॉर ए ड्यूरेशन, अब प्रत्येक डायोड का जो है ड्यूरेशन कितना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, समझे। 26 नंबर का क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट दैट, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। देखिए पहला ऑप्शन है ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटू बी। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। और सी नंबर का ऑप्शन है ए बी का होल कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट प्लस बी। और डी नंबर का ऑप्शन है ए बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए होल कंप्लीमेंट तीनों में दिया हुआ है, आप कॉमन चीज सोच सकते हैं कि इन तीनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। तो देखिए डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है अगर ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ए बी का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है यहाँ एक्स वाई भी, अगर ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो इंटू में ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और इंटू नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे ही पूछा था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, बी नंबर के क्या है ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट्स प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्स। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी। 27 नंबर का क्वेश्चन है द लॉजिकल सम
क्या, द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर देन टू लॉजिकल प्रोडक्ट इज टर्म एज। देखिए, तो मान के चलिए कोई सा क्वेश्चन है, आपको हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू डी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द लॉजिकल सम ऑफ टू, द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर देन टू लॉजिकल प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट किए और सबका सम किए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट का हम सम कर रहे हैं, यानी कि गुना का सम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं, ये इंटू है, ये इंटू है और ये इंटू, और सम किसका कर रहे हैं, प्रोडक्ट का। तो क्या हो जाएगा, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, सम ऑफ प्रोडक्ट। 28 का है द मीन टर्म्स ऑफ 4 वेरिएबल्स। अब देखिए मीन टर्म्स ऑफ 4 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स का मीन टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ ये भी यहीं भी ये फॉर्मूला लगेगा, यानी कि मीन टर्म, अगर ये मीन टर्म है तो यहाँ मीन टर्म ही लिखते हैं MT, मान लीजिए मीन टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n। अब कितना है वेरिएबल, तो 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B 16। अब 29 का क्वेश्चन है ए के मैप कर्नॉफ मैप इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ विच डायग्राम ऑर्गेनाइज एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कौन सा डायग्राम को हम जो है ना ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उसको के मैप में क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम, साइकिल डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम, उसको कहा जाता है वेन डायग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन डिवाइस यूज्ड इन स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम कंट्रोल करने के लिए, DC मोटर में कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि DC मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम उस डिवाइस का यूज करते हैं। देखिए NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, FET ट्रांजिस्टर, SCR। देखिए सबसे पहले बात कि ये दोनों जो है ट्रांजिस्टर जो SCR का ही टाइप है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर का SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, NPN और PNP। तो 30 का हो जाएगा डी। 31 में है 1 नीवल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स। नीवल का मतलब होता है हाउ मेनी बीट्स। अब कह रहा है हाउ मेनी नीवल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स, तो इसका हो जाएगा आपको 4 बीट्स। 4 बीट्स बराबर क्या होता है, 4 बीट्स बराबर क्या होता है, 4 बीट्स बराबर क्या होता है 1 नीवल, क्या होता है 1 नीवल। 4 बीट्स बराबर क्या होता है 1 नीवल। आपको याद रखना है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नीवल, 4 बीट्स बराबर क्या होता है 1 नीवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सपोज, अब 32 का क्वेश्चन है सपोज द आउटपुट ऑफ एन XNOR गेट इज 1, विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। देखिए सबसे पहले आपको XNOR निकालने के लिए बता देते हैं। जैसे मान के चलिए ए का वैल्यू ए और बी है, ए बी हमारा इनपुट है और XNOR है, यहाँ क्या है XNOR है, यहाँ XNOR है। अब कह रहा है कि ए का वैल्यू कितना हो, ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 हो, या बी कम्प्लीमेंट 1 हो, तो उसका वैल्यू आपको 1 आएगा। देखिए तो पहले हम चेक करेंगे ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, इसको आप ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 0, और 0 का जो आप निगेशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो आप क्या यहाँ बोल रहा है XNOR गेट, सपोज आउटपुट, कौन सा आउटपुट इनपुट डालेंगे, तो ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर डी। 32 का क्वेश्चन है, इन DTL द लॉजिक गेटिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय। DTL का फुल फॉर्म होता है डायड, DIOD, डायड ट्रांजिस्टर डायड ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्या होता है इसका? डायड ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL का। ये फुल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन DTL द लॉजिक गेटिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय, किसके द्वारा परफॉर्म होता है? तो डायोड के द्वारा। तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 34 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन लॉजिक फैमिली प्रोवाइडेड मिनिमम पावर डिसेप्शंस। मिनिमम पावर डिसेप्शंस हो जाएगा CMOS का। CMOS का क्या हो जाएगा? मिनिमम पावर डिसेप्शन हो जाएगा, डिसिपेशन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CMOS। 35 का क्वेश्चन है, द एंड ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू इंटर यूनियन। पहला ऑप्शन है यूनियन, दूसरा ऑप्शन है इंटरसेक्शन, तीसरा है डिवीजन और चौथा है बोथ ऑप्शंस A एंड B। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस में हम क्या करते हैं? एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर का ऐसे वाला कहाँ है? इसको बोल देते हैं एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं इंटरसेक्शन करने के लिए, यानी कि कॉमन निकालने के लिए। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 36 का क्वेश्चन है, TTL इज ए क्लास ऑफ डिजिटल सर्किट ब्यूट। TTL का कहा जाएगा फुल फॉर्म ट्रांजिस्टर लॉजिक हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है रजिस्टर ओनली, BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ओनली, JEFT ओनली और बोथ। इसमें हो जाएगा आपको रजिस्टर और हो जाएगा BJT। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शंस A एंड B। TTL क्लास ऑफ डिजिटल सर्किट किससे बना होता है? रजिस्टर से और BJT से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच लॉजिक यूनिट इज फास्टेड ऑफ ऑल द लॉजिक फैमिली। कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि सबसे ज्यादा फास्ट है इन सभी लॉजिक फैमिली में? पहला ऑप्शन है DTL, दूसरा है TTL, तीसरा है ECL और चौथा है CMOS। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ECL। ECL का मतलब होता है इमीटर कपल्ड लॉजिक। इमीटर कपल्ड लॉजिक क्या होगा? सभी लॉजिक से क्या होगा? फास्टेड होगा। आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे फास्टेस्ट लॉजिक ऑफ फैमिली अगर बोल दिया जाएगा तो आपको ECL पे टिक मारना है, इमीटर कपल्ड लॉजिक। 38 का क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय साइंड नंबर, अनसाइंड नंबर, बोथ ऑप्शन A एंड B। देखिए इसका लॉजिक आप याद करने का बता रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर जैसे मान के चलिए आपको बोले 60 लिखिए, तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ 60 लिखते हैं और आपको बोलते हैं -16 लिखिए, तो आप क्या करते हैं? पहले माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? माइनस का सिंबल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कैसे पता चलेगा कि ये माइनस है या प्लस है? तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्लस अनसाइंड होता है, यानी कि उसको हम साइंड नहीं करते हैं पहले। और ये क्या होता है? साइंड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा अनसाइंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी का ऑप्शन हो जाएगा 38 का बी। द वर्ड लियोनार्ड सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड। अब देखिए ये स्पीड कंट्रोल करता है 3 फेज AC मोटर को, यूनिवर्सल मोटर को, इंडक्शन मोटर को। ये करता है द वर्ड लियोनार्ड सिस्टम जो है वो स्पीड को कंट्रोल करता है, वो DC मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी।
एंड 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। व्हेन द पी आई वी रेटिंग ऑफ ए डायोड एक्सीड। पी आई वी का मतलब होता है आपको, पी आई वी का फुल फॉर्म होता है, आप इसको याद रखिए, पिक इनवर्स, पिक इनवर्स, पिक इनवर्स क्या हो जाएगा, पिक इनवर्स। इसको आप ऐसे याद रखिए, पिक इनवर्स, पिक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, पिक इनवर्स वोल्टेज। अब पिक इनवर्स वोल्टेज क्यों नाम रखा गया इसको, क्यों नाम रखा गया, क्यों नाम रखा गया इसको पिक इनवर्स वोल्टेज। तो देखिए पिक का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम, यानी कि पिक मतलब ये ठीक, इसीलिए पिक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि अगर ज़्यादा होगा तो ये फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। व्हेन द पी.आई.वी रेटिंग ऑफ डायोड इज एक्सीड, अगर डायोड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है डायोड का स्ट्रक्चर, आपको बताते हैं हम। ऐसे कोई डायोड का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे दोनों तरफ से हम वायर कनेक्ट करते हैं। अगर हम किसी भी, ये मीडियम के लिए यूज होता है, चाहे आप यहाँ बैटरी है, आपका बैटरी है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, डायोड का यूज करके यहाँ आप क्या कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, बल्ब यहाँ जला रहे हैं, ताकि ये डीसी का हम बात कर रहे हैं, डीसी करंट में, ताकि ये जले ना। तो ये क्या करता है, ये जो है आपके करंट को क्या करता है, हाई एक्सीड नहीं भेजता है। अगर यही पूछ रहा है कि अगर हाई एक्सीड हो जाएगा तो सबसे पहले आपका क्या खराब होगा, डायोड खराब होगा, डायोड डिस्ट्रॉय होगा, बल्ब आपका खराब नहीं होगा, तो इसीलिए हम डायोड का यूज करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ए नंबर का ऑप्शन, द डायोड बिहेव लाइक अ रजिस्टर, द डायोड बिहेव लाइक अ रजिस्टर, द डायोड इज डिस्ट्रॉय, द डायोड बिहेव लाइक अ टनल डायोड। जब पी.आई.वी रेटिंग ऑफ डायोड एक्सीड हो जाएगा, जब पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 41 का क्वेश्चन है, विच इंसुलेटिंग लेयर इज यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ मॉसफेट। इसमें हो जाएगा आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। CMOS टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर, CMOS टेक्नोलॉजी, इसका CMOS का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। तो CMOS टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ऑप्शंस में दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है इन्वर्टर, तीसरा दिया हुआ है डिजिटल सर्किट और चौथा दिया हुआ बोथ ए एंड सी। तो इसका हो जाएगा आपको माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं और डिजिटल लॉजिक में यूज करते हैं हम CMOS का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। 43 का क्वेश्चन है, द बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इन डिजिटल कंप्यूटर्स आर नोन एज। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इन डिजिटल कंप्यूटर आर नोन एज, देखिए एडर्स हो जाएगा यहाँ, एडर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडर्स। ऑप्शंस हो जाएगा आपका ए, 43 का क्या हो जाएगा ए। 44 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इनपुट इन हाफ एडर इज, क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन सेम दिया हुआ है 8, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है 2, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है 11, ऑप्शन चौथा दिया हुआ है 32। तो हाफ एडर में क्या हो जाएगा, दो आपको इनपुट होगा और दो आपको कैरी करेगा, दो आपको कैरी करेगा। जैसे मान के चलिए 0 1 है तो दो आपको कैरी करेगा, दो आपका इनपुट हो जाएगा और दो आपका कैरी करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब 45 का क्वेश्चन है, व्हाई इज डिकोडर यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिकोडर का यूज हम क्यों करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी कोडेड। दूसरा क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट कोडेड इंफॉर्मेशन इनटू ए नॉन कोडेड फॉर्म। इट इज यूज्ड टू डिवाइडेड एड्रेस बस एंड डेटाबेस, नॉन ऑफ दिस। तो हम डिकोडर का यूज क्यों करते हैं,
कोड को डिकोड करने के लिए करते हैं। कोड को क्या करते हैं, डिकोड करने के लिए। जो कोडिंग फॉर्म में है उसको हम क्या करते हैं, नॉन कोडिंग फॉर्म में क्या करते हैं हम, नॉन कोडिंग फॉर्म में क्या करते हैं हम, अनकोडेड फॉर्म में क्या करते हैं हम उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई मैसेज दिया आपको 01, कंप्यूटर क्या समझता है, 0101 का इंफॉर्मेशन समझता है। आप जैसे कुछ रिकॉर्ड किए तो वो 0101 फॉर्मेट में किया और क्या करेगा, और कन्वर्ट करेगा इसको नॉन कोडेड। नॉन कोडेड मतलब क्या, अगर आप कुछ रिकॉर्ड किए तो वो वॉइस में आपको कोड करके देगा, आपको क्या करके देगा, वॉइस में वो कन्वर्ट करके देगा। तो क्या करता है, कोडेड से नॉन कोडेड फॉर्म में क्या करता है, आपको डिकोडर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। 46 का क्वेश्चन है, हाउ मच इनपुट एंड आउटपुट नीडेड फॉर डी मल्टीप्लेक्सर। देखिए मल्टीप्लेक्सर MUX, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। मल्टीप्लेक्सर में आप जो है इसमें एक से ज़्यादा इनपुट आप मल्टीप्लेक्सर में दे सकते हैं, एक से ज़्यादा, समझिए, एक से ज़्यादा इनपुट दिए, इनपुट इसको हम लिखते हैं आई इनपुट, इनपुट एक से ज़्यादा क्या दिया आप, इनपुट दिए, एक से ज़्यादा इनपुट देते हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर में एक से ज़्यादा इनपुट देते हैं और आउटपुट में क्या आता है, एक आउटपुट हमें आता है, एक आउटपुट आता है मल्टीप्लेक्सर में, एक आउटपुट आता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ दिया हुआ है डी मल्टीप्लेक्सर मतलब इसका रिवर्स। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, एक हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और बहुत सारा इनपुट लेते हैं, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक इनपुट, क्या हो जाएगा डीमक्स में क्या हो जाएगा, एक इनपुट और बहुत सारा आउटपुट, बहुत सारा आउटपुट, एक से ज़्यादा आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, डीमक्स हो जाएगा। डीमक्स इसका हम फुल फॉर्म बोले हैं, डीमक्स हो जाएगा, यानी कि डी मल्टीप्लेक्सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेनी आउटपुट टू वन इनपुट, नहीं, मेनी आउटपुट टू वन इनपुट, ये गलत हो गया, वन इनपुट टू मेनी इनपुट दिया हुआ है, वन इनपुट टू मेनी आउटपुट, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है। वन इनपुट हम देते हैं और मेनी इनपुट हमें मिलता है। तो 46 का क्या हो जाएगा, बी नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 46 का क्वेश्चन है, ए रजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शंस में दिया हुआ है द ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर स्टोरिंग एंड बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, और दूसरा क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर शॉर्ट स्टोरिंग 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और तीसरा ऑप्शन है द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप फॉर स्टोरिंग एंड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और चौथा ऑप्शन है द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप फॉर स्टोरिंग बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी इंफॉर्मेशन। तो देखिए रजिस्टर में हम क्या करते हैं, द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप फॉर स्टोरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन, बाइनरी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, रजिस्टर को में हम यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 48 का क्वेश्चन है द प्राइमरी डिफरेंस, क्या है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन काउंटर एंड रजिस्टर। ऑप्शन से है द काउंटर हैज द कैपेबिलिटी टू स्टोर एन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर एज ए रजिस्टर हैज वन बिट, और बी का ऑप्शन है ए रजिस्टर काउंट डेटा, सी ऑप्शन है ए रजिस्टर हैज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट, और चौथा ऑप्शन है ए काउंटर हैज नो पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए रजिस्टर हैज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट, 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 49 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ ऑक्टल, रेडिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा यूनिक कर दिया है, रेडिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, तो इसको ऐसे याद रखिए। व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर का रेडिक्स क्या होता है 8, 8 कहाँ ऑप्शन में सी। 16 किसका होता है, हेक्साडेसिमल का, बाइनरी होता है 2 का, डेसिमल का होता है 10, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 8। 50 का क्वेश्चन है डुअल स्लोप ऑफ ADCA हैज द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1k एंड द वैल्यू ऑफ c इज 0.44 नैनो
farad, has charging and discharging, has charging and discharging time for discharging time for some specific voltage in 9 ns nanosecond and 3 nanosecond respectively if the reference voltage is 4.4 volt. What is the peak voltage reached by the eight triangle wave during the charging process? चार्जिंग प्रोसेस में कितना वोल्टेज जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी में हो जाएगा 30 MV। तो कैसे होगा? तो इसका फार्मूला होता है वी एक्स इक्वल टू वी आई एन इंटू टी डी आई एस बाय आर ए सी। अब वी रेफरेंस और टी डिस्चार्ज और बाय आर सी इसका दिया हुआ है 4.4 3 इंटू 10 माइनस 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ आर सी का वैल्यू हो जाएगा। तो टोटल इसको कैलकुलेट करने के बाद 30 MV आपको निकलेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 30 MV। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ द SCR इज ऑब्टेन्ड बाय। अब देखिए SCR का टू ट्रांजिस्टर मॉडल कैसे होता है? बाइसेक्टिंग द SCR टॉप टू एंड टॉप टू लेयर्स, टॉप टू एंड बॉटम टू लेयर्स, बाइसेक्टिंग द SCR टॉप टू लेयर्स, बाइसेक्टिंग द SCR बॉटम टू लेयर्स, बाइसेक्टिंग द SCR डायगोनली। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का बाइसेक्टिंग द SCR टॉप टू एंड बॉटम टू लेयर्स करते हैं तो क्या निकलता है आपको टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR निकलता है हमें। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का। अब 52 का क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फिल्टर इन रेक्टिफायर सर्किट? मैक्सिमाइज, अब ऑप्शन से है मैक्सिमाइज AC इन्वर्टर, मैक्सिमाइज AC इन्वर्टर। और बी नंबर का ऑप्शन है टू सप्रेस ऑल्ड हार्मोनिक। और सी ऑप्शन है रिमूव रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट। और डी नंबर का ऑप्शन है मिनिमाइज DC इनपुट AC आउटपुट वेरिएंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिल्टर एंड रेक्टिफायर। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है? अनवांटेड डेटा को हम रिमूव करते हैं तो फिल्टर मतलब रिमूव, याद कर लीजिए, याद करने के लिए इन रेक्टिफायर सर्किट। तो रेक्टिफायर क्या करेंगे? फिल्टर ही करेंगे ना रेक्टिफायर सर्किट में। तो रिमूव रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट, क्या करेंगे? अनवांटेड डेटा को रिमूव करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा। 53 का क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पैरेलल लोड ऑफ शिफ्ट रजिस्टर? क्या कहता है पैरेलल लोड ऑफ शिफ्ट रजिस्टर? एक्चुअल मीनिंग पैरेलल लोड ऑफ शिफ्ट रजिस्टर का होता क्या है? ऑप्शंस ए दिया हुआ है फ्लिप फ्लॉप आर सेट विथ डेटा, फ्लिप फ्लॉप आर सेट विथ डेटा। और दूसरा ऑप्शन है इट मीन्स पैरेलल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डेटा, क्या इसका मतलब होता है पैरेलल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डेटा। और तीसरा ऑप्शन है ऑल फ्लिप फ्लॉप आर प्रेजेंट विथ डेटा। और चौथा नंबर का ऑप्शन है ईच फ्लिप फ्लॉप इज लोडेड विथ डेटा साइमल्टेनियसली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑल फ्लिप फ्लॉप आर प्रेजेंट विथ डेटा। प्रेजेंट विथ डेटा यहाँ याद रखिएगा, सेट विथ डेटा यहाँ है, देखिए सेट विथ डेटा और प्रेजेंट विथ डेटा है। तो यहाँ प्रेजेंट विथ डेटा को आप देख के टिक मारिएगा। तो 53 का हो जाएगा सी और फ्लिप फ्लॉप आर प्रेजेंट विथ डेटा। 54 का क्वेश्चन है इन 100 kHz clock frequency 16 bits can be serially entered into shift register। तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है ए माइक्रो सेकेंड 150 माइक्रो सेकेंड, बी हो जाएगा 160 माइक्रो सेकेंड, सी हो जाएगा 130 माइक्रो सेकेंड और डी हो जाएगा 180 माइक्रो सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और कैसे होगा वो आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। तो क्या होता है एफ इक्वल टू 100 kg दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है एफ इक्वल टू 1/t, 1 क्या होता है टी, टी क्या होता है यहाँ 1/t। तो टी होता है आपको टाइम, ठीक है ना। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 मीटर सेकेंड, ठीक। अब 1/100 होगा तो 1 यहाँ दिया हुआ है तो इसको आप कीजिएगा तो 1/0.1 माइक्रो सेकेंड निकलेगा इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड। अब दिया हुआ है इन सीरियल ट्रांसमिशन फर्स्ट द 1 बिट डेटा इंटर एट ए टाइम इज 16 क्लॉक साइकिल एंड 16 बिट विल बी लोडेड। इट मीन्स 16 इंटू 10, 16 इंटू 10 किया तो क्या निकला 100
160 माइक्रोसेकेंड। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको 160 माइक्रोसेकेंड, बी ऑप्शन हो जाएगा। 55 का क्वेश्चन है ए सीरियल ऑफ इक्वल स्पेस टाइम पल्सेस मे बी इजीली जनरेटेड बाय विच टाइप ऑफ काउंटर सर्किट। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर रिंग काउंटर हो जाएगा। रिंग काउंटर में क्या होता है ए सीरियल ए सीरीज ऑफ इक्वल स्पेस टाइम पल्सेस में बी इजीली जनरेटेड बाय विच टाइप ऑफ काउंटर सर्किट। तो क्या हो जाएगा इसमें रिंग काउंटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 55 का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 56 का क्वेश्चन है एट विच फ्रीक्वेंसी द डिजिटल डेटा कैन बी अप्लाइड टू गेट। कौन सा फ्रीक्वेंसी पर डिजिटल डेटा को हम गेट पे अप्लाई कर सकते हैं, रन टाइम फ्रीक्वेंसी पे, प्रोपगेशन फ्रीक्वेंसी पे, ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी पे, एसी फ्रीक्वेंसी पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी पे। ऑपरेशन करते टाइम हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं गेट के डेटा गेट पे। तो इसका एक्सप्लेनेशन है द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी refers to the frequency at which the communication are being made with total bandwidth occupy the carrier signal and modulation। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा at which frequency the digital data can be applied to a gate क्या हो जाएगा ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 57 नंबर का क्वेश्चन है what are the three output condition 3 state buffer। ऑप्शन ए है हाई इम्पेडेंस जीरो फ्लोट, ऑप्शन बी है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो और ऑप्शन सी है लो इम्पेडेंस फ्लोट और ऑप्शन डी हो जाएगा हाई लो फ्लोट। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी नंबर का। 58 का क्वेश्चन है ए ट्रांजिस्टर हैज 1C इक्वल टू 110 MA इक्वल टू MA एंड I इज 55 MA, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ए नंबर का। 58 का क्या हो जाएगा 1, डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया हुआ है देख लीजिए। 59 का क्वेश्चन है इन एन 8 बिट जॉनसन काउंटर हाउ मेनी स्टेट ऑर्बिट पैटर्न्स आर पॉसिबल। 8 बिट जॉनसन काउंटर सीक्वेंस में कितने स्टेट ऑर्बिट जो है वो पैटर्न पॉसिबल है। इसका ऑप्शन है 240, 228, 232 और 222। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 244। तो हो गया, अब एंड हो गया क्वेश्चंस। टोटल हमने एमसीक्यू करवा दिया आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपका इसमें सारा कवर हो गया। तो आप वीडियो को क्या करते हैं इसको आप एक बार मतलब बेसिक स्टार्टिंग से देख लीजिए और स्टार्टिंग से देखने के बाद इसका आप स्पीड बढ़ा दीजिएगा। देखते टाइम क्या कीजिएगा स्पीड इंटू 2x कर दीजिएगा ताकि आपको क्विक रिविजन हो जाए। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे कंटेंट को अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सब स्टूडेंट को इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको लेके आएंगे हम प्रोग्रामिंग विथ डेटा स्ट्रक्चर का। तो थैंक यू। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगर नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके डायरेक्टली और आप हमारे वीडियो को देख सकें और जानकारी ले सकें। धन्यवाद।